एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भूकंप के बारे में। तो आज जो हम लोग है रिवीजन करेंगे खान सर जी की पॉकेट का ज्योग्राफी का 10वां जो चैप्टर है भूकंप। आइए इसको देखते हैं विस्तार से और बेहतरीन ढंग से, और एक एक पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। देखिए, भूपटल पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपटल पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। स्थल मंडल, यह स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। आर्थर होम्स के शब्दों में भूकंप धरातल के ऊपरी भाग पर होने वाली वह कंपन या लहर है जो धरातल के ऊपर या नीचे चट्टानों के लचीलेपन तथा गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में आने वाली क्षणिक बाधा के कारण उत्पन्न होती है। क्षणिक बाधा के कारण उत्पन्न होती है। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के तत्व पहला है भूकंप मूल अर्थात फोकस। भूगर्भ का वह बिंदु जहां से सर्वप्रथम भूगर्भिक ऊर्जा मुक्त होती है भूकंप मूल कहलाता है। इसकी अधिकतम गहराई 750 किलोमीटर होती है। इसे भूकंप केंद्र या उद्गम केंद्र भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है अधिकेंद्र या एपी सेंटर। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र एपीसेंटर कहा जाता है। अधिकेंद्र या एपीसेंटर कहा जाता है। यदि भूकंप मूल से पृथ्वी के धरातल पर एक सीधी रेखा खींची जाए तो दोनों का बिंदु एक ही होगा। धरातल पर एक सीधी रेखा खींची जाए तो दोनों का बिंदु एक ही होगा। नोट: भूकंप के केंद्र या अधिकेंद्र को पता लगाने के लिए 3 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है। समभूकंप रेखा, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। सहभूकंप रेखा, या एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। भूकंपीय तरंगें या लहरें, पृथ्वी के हिलने पर भूकंपीय तरंगों का प्रसार चारों दिशाओं में होता है, जिसकी शुरुआत भूकंप केंद्र से होती है। चूँकि ये तरंगें सर्वप्रथम पृथ्वी के तल पर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, इस कारण यहाँ इन तरंगों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। जब तरंगें अधिकेंद्र से दूर जाती हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण। भूकंपीय तरंगों को वेग तथा दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राथमिक तरंगे अर्थात पी तरंगे। ये तरंगे चट्टान या माध्यम में कणों के समांतर गति करती हैं। इस कारण इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों की भांति गति करती हैं और ये तरंगे तीनों तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति वाली तरंगे हैं। इनकी औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे ठोस तथा तरल दोनों माध्यम में गति कर सकती हैं, परंतु तरल माध्यम में इनकी गति मंद होती है। ये तरंगे धरातल पर सर्वप्रथम पहुँचती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक या मुख्य तरंगे कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक तरंगे अर्थात यस तरंगे अर्थात सेकेंडरी तरंगे। ये तरंगे चट्टान या माध्यम में कणों के समकोण पर गति करती हैं, इस कारण इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों की भांति गति करती हैं और इन तरंगों की गति पी तरंगों की तुलना में कम होती है। इनकी औसत गति 4.5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं।
तरल माध्यम में प्रायः लुप्त हो जाती हैं। इस कारण सागरीय तरंग भागों में ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं। ये तरंगें धरातल पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक या गौड़ तरंगें भी कहते हैं। तीसरा है धरातलीय तरंगे अर्थात यल तरंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स। ये तरंगे अधिकेंद्र पर पी तथा एस तरंगों की चोट से उत्पन्न होकर धरातल के निकट ही चलती हैं। यल तरंगों की खोज एच.डी. लौ ने की थी। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये तरंगे पृथ्वी का चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, इसलिए धरातल पर आने में सबसे अधिक समय लगता है। ये तरंगे ठोस एवं तरल दोनों माध्यम में गति कर सकती हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। तरंगों के व्यवहार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिकतम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजर जाने पर घट जाता है। केवल पी अर्थात प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौड़ तरंगें ध्रुव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। यल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। यल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय में तरंगें परिवर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां भूकंप तरंगें नहीं पहुंच पाती, अर्थात भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर अभिलेखित नहीं होती, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं से यह देखा गया है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर दोनों तरंगे पी व एस का अभिलेखन करते हैं, परंतु 145 डिग्री के बाद केवल पी तरंगों का अभिलेखन करते हैं। 105 डिग्री के बाद इस क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती। इस प्रकार पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री और एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 105 डिग्री तक। भूकंप के प्रकार ज्वालामुखी पहला है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी के उद्गार के समय उत्पन्न भूकंप। दूसरा है भ्रंश मूलक भूकंप। पृथ्वी के भूपटल में भ्रंशन के कारण चट्टानों में तब्दीली होने से उत्पन्न भूकंप को भ्रंश मूलक भूकंप कहते हैं। तीसरा है संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से उद्भूत भूकंप को संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप प्रायः नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है प्लूटॉनिक भूकंप। महाद्वीपीय प्लेटों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकने से उत्पन्न भूकंप को प्लूटॉनिक भूकंप कहते हैं। अगला कृत्रिम या अप्राकृतिक भूकंप। मानवीय गतिविधियां, सुरंग खोदना, खानों की खुदाई, परमाणु परीक्षण के कारण उत्पन्न छोटे एवं हल्के भूकंप को कृत्रिम या अप्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इन्हें निपात भूकंप भी कहते हैं। भूकंप मापन। पहला सिस्मोमीटर तथा सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है, जबकि सिस्मोग्राफ एक ग्राफ पेपर है जिसमें भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है। इसके 3 स्केल हैं। रिएक्टर स्केल। इस स्केल का आविष्कार चार्ल्स रिएक्टर 1935 में द्वारा किया गया, जिसमें 1 से 10 तक अंक होते हैं। इस स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। मर्केली स्केल।
यह अनुभव आधारित स्केल है जिसमें 12 मापक हैं। राशि फेरल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 11 मापक रखे गए हैं। विश्व के प्रथम भूकंप संसूचक भूकंप मापी का आविष्कार 132 ईसा पूर्व में चीनी खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ झांग हेंग ने किया। भूकंप वितरण, प्रशांत महासागर तटीय पेटी, विश्व के 68% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसे अग्नि मेखला रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, विश्व के 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पेटी से आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी बराबर, इस पेटी की सागर तल प्रसारण विशेषता है। यह आइसलैंड से बोपेट द्वीप तक विस्तृत है। सुनामी शब्द जापानी भाषा के सुवानामी से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ है समुद्र तट या बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है तरंग या लहर, अर्थात बंदरगाह तरंग। सुनामी समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्रों में तबाही कर देती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।